अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे मुल्क में इंसाफ देने वाले इदारे या तो यरगमाल हैं या बिके हुए हैं या किसी से डर कर फैसला करते हैं। आइन और कानून के तहत फैसला नहीं कर सकते। हमारी अदालतें सिर्फ बनाई गई हैं हमारे लिए, कमज़ोर लोगों के लिए, या बनाई गई हैं मुर्गी चोर के लिए, बकरी चोर के लिए, जो मस्जिद के सामने जूती चुराता है उसके लिए। हमारी अदालतें सिरे से ही पिछले 75 साल से ही किसी बड़े डाकू के लिए, किसी बड़े मुल्क के मुजरम के लिए नहीं बनाई गई। इस मुल्क के इंसाफ देने वाले इदारों का ये हाल है कि कोई जितना बड़ा मुजरम होगा, अगर वो है पैसे वाला, तो वो कानून तोड़े, वो आइन को रौंदे, उसके लिए इस मुल्क की अदालतों में कोई सज़ा उसके लिए सिरे से है ही नहीं। हाँ, अगर कोई ईमानदार लीडर आ गया गलती से इस मुल्क में, तो उसके लिए सारे कानून भी हैं, उसके लिए सारे आइन भी हैं, उसके लिए हर वक्त हमा वक्त रात 12 बजे भी हमारे मुल्क की अदालतें उसके लिए खुल जाती हैं कि वो आइन तोड़ने वाला है, वो गलती करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़े डाकू हैं, मफरूर थे, जो आज मुल्क में आ गए हैं। किसी मुहिब्बे वतन ने एक चोर के, मफरूर के असासे मुंजमद किए थे, जनाब मोहतरम वज़ीर ख़जाना के। उसके घर को सील किया था, उसके जो अकाउंट वगैरह उसको सील किए थे। आज एक उससे भी ज़्यादा मुहिब्बे वतन आ गया, उसने उस चोर को दोबारा इस मुल्क को लूटने का परमिट दे दिया कि जाओ भाई, तुम लूटो जाके मुल्क को, ये मुल्क है ही लूटने के लिए। तो इस मुहिब्बे वतन इंसाफ देने वाले ने आकर उसकी चोरी को जायज़ करार दे दिया। उसका जो घर सील किया गया था, जो कि इस मुल्क को लूट कर उस पैसे से घर बनाया था, उसको सील किया गया था, वो उसको घर वापस दे दिया गया। जो इस मुल्क के लूट कर 50 करोड़ रुपए उसने अपने ख़जाने में रखे हुए थे, तो वो इतना मुहिब्बे वतन जनाब इंसाफ देने वाला था, उसने वो भी वापस कर दिए कि ये लो, तुम्हारा इनाम है, लूटो इस मुल्क को, ये मुल्क है ही लूटने के लिए, हम भी लूट रहे हैं या लुटवा रहे हैं, तुम भी लूटो। तो दूसरी तरफ एक इंसाफ का निज़ाम है एक शरीफ और ईमानदार के लिए कि उसको तलब कर लिया गया है नाअहल करने के लिए। किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है उसको? कि वो इतना ईमानदार क्यों है। इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है उसको कि इस मुल्क में तो पिछले 75 सालों से बेईमान टोला, अमेरिकन ग़ुलाम टोला वही हुकूमत करता रहा। तू कहाँ से आ गया? तुझे हम जीने नहीं देंगे, तुझे हम नाअहल करके छोड़ेंगे, या तुझे गोलियां मरवा देंगे। मरवा के देख भी ली, बच गया, अब दोबारा कोशिशें की जा रही हैं गोलियां मरवाने की। ये हालत है हमारे कानून की। तो पिछले दिनों एक केस चला गया हमारी मोहतरम अदालत में। तो वो केस था जी पंजाब असम्बली का। तो बहस चल रही थी, तो जज साहब का कहना था कि मैं मामले को बैलेंस कर रहा हूँ। ओ मोहतरम जज साहब, आपका काम मामले को बैलेंस करना नहीं है, आपका काम है इंसाफ देना, आइन और कानून के तहत इंसाफ देना। आपका काम बैलेंस करना नहीं है। तो ये हालत है हमारे इंसाफ देने वाले इदारों की। वो असम्बलियाँ तहलील करने का मामला गया अदालतों में, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं ये असम्बलियाँ तहलील करनी है। तो दूसरी तरफ से एप्लीकेशन गई कि असम्बलियाँ नहीं तहलील करनी। तो जज साहब का इंसाफ देख लें पाकिस्तानियों, अगर मैं आइन और कानून के तहत फ़ैसला दूँ तो आप मुझे लिख कर दें कि आप असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, तब मैं आइन और कानून के तहत फ़ैसला दूंगा। ये हालत है पाकिस्तानियों, जो फ़ैसला बनता था वो नहीं देना, आगे से सलाह दे रहा है। दोस्तों, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। एक चोर को हम पर मुसल्लत कर दिया गया इन्हीं अदालतों की नाक के नीचे जिस दिन उस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। एक चोर को अब NRO दिया जा रहा है इन्हीं अदालतों के नीचे, जिन अदालतों ने उनको सलाह दी थी वही अदालतें अब उनको NRO दे के उनका वेलकम करेंगी, फूल निशावर करेंगी उनके रास्ते में जब वो आएंगे। यही हमारी अदालतें। वो सरकारी वजीर के जहाज़ में उसको लाया गया, उस डाकू को, और लाकर फिर ख़जाने पे बैठा दिया गया कि हाँ भाई बैठो, तुम सही लूटते हो, लूटो फिर दोबारा। भाड़ में जाए कौम, भाड़ में जाए पाकिस्तान, तुम लूटो बस पाकिस्तान को। ये हालत है हमारे इंसाफ देने वाले इदारों की। इस मुल्क में जितना बड़ा डाकू है वो आइन से बालातर है, वो अदालतों से बालातर है, उस पर कोई कानून कोई आइन लागू नहीं होता।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।